नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का और आ रही है इस बीच एक बड़ी जानकारी, उसका भी रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं सीएम सुक्खू। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 14,000 करोड़ का कर्जा लिया था और हमारे स्पेशल लोन पर कट लगा दिया गया है। 1780 करोड़ रुपए अब हमें नहीं मिलेगा और केंद्र सरकार ने हमारे पैसे काटने का काम किया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं सीएम सुक्खू। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, जिसके चलते हमारे स्पेशल लोन पर अब कट लगा दिया गया है और अब हमें 1780 करोड़ का कर्जा जो है वो नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने हमारे पैसे काटने का काम किया है, इस तरह का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं पूर्व बीजेपी सरकार पर सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू का कहना है कि बीजेपी ने 14,000 करोड़ का पहले ही कर्ज ले लिया था, जिसका बोझ अब हमारी सरकार ढोने का काम कर रही है और 1780 करोड़ का भी कर्ज अब हमें नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे पैसे काटने का काम किया है, जिसका ठीकरा उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार पर फोड़ा। तो पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम सुक्खू ने ये तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि 1780 करोड़ रुपए अब हमें नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने हमारे पैसे काटने का काम किया है। और सीधा रुक करते हैं शिमला का और सुनते हैं कि सीएम सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। गलियों को मैंने देखा है, मेरा बचपन यहाँ बीता और मेरा राजनीतिक कैरियर इसी सचिवालय से शुरू होकर पंथा घाटी, साधना घाटी, अलर्जी, सब जगह ब्रॉडकास्ट, सब जगह यहीं से शुरू हुआ। और तकरीबन मेरा पहला जो चुनाव था राजनीतिक जीवन का, छात्र जीवन में तो मैंने चुनाव लड़े, ये मेरा 11वां चुनाव था। उस 11वें चुनाव में पहला जो मेरा पब्लिक अपीयरेंस थी वो छोटे शिमला वार्ड से थी। उस समय हिमाचल भवन, सचिवालय, आशियाना से लेकर साधना घाटी से लेकर निगम विहार से लेकर ये सब पंथा घाटी तक मेरे वार्ड के वोटर्स हुआ करते थे। और मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे बचपन से लेकर युवावस्था तक के अपने जीवन के अपने 20, 30, 25 साल ब्रॉडकास्ट में बिताए हैं। इसलिए मैं सभी प्रकार के सचिवालय के जो पहले के कर्मचारी है उनको जानता हूं और जो वर्तमान में हमारे यहाँ जो कर्मचारी एसओ बन चुके हैं, अंडर सेक्रेटरी बन चुके हैं, मेरे समय विश्वविद्यालय के साथी है, कॉलेज के साथी है, वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी और क्षेत्रों से सब लोग आए हैं और ये एक मिनी घर है सभी हमारी संस्कृति का, जहाँ सभी प्रदेशों से, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ लोग आकर लोगों की सेवा करते हैं। मुझे जब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उससे पहले मैं जीवन में कभी भी मंत्री नहीं था और मुझे कई बार अफसर मिले। एक बार मुझे चेयरमैन बनाया, एक बार सीपीएस बनाया, लेकिन मैंने उन पदों को किसी कारणवश नहीं स्वीकारा और मन में एक इच्छा थी कि जब कभी मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं प्रदेश की आम जनता की सेवा में अपना ध्यान लगाऊंगा। और भगवान के दया से, लोगों के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस पार्टी दल के नेता से और आज राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उस समय मेरे मन में एक व्याथा थी कि आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहा हूं और इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने से पहले मैं उन बच्चों के पास जाना चाहता हूं जिन बच्चों का इस संसार में कोई नहीं है। और मैं उस अनाथ आश्रम में गया, उन बेटियों से मैंने सीखा और पहली योजना मेरे 11 महीने के कार्यकाल में 10वें महीने अक्टूबर में आपके सहयोग से हमें उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। ये हमारी पहली है। आज उन बच्चों को एक परिवार की तरह देख रखा जाता है। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी दी जाती है। अगर उसने आगे पढ़ाई करनी है
MBBS में सिलेक्ट होता है उसके हॉस्टल का खर्चा भी, इंजीनियरिंग के हॉस्टल का खर्चा भी, पढ़ाई का खर्चा भी सब सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और 27 साल तक अगर वो PhD भी करना चाहता है सब कुछ खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ऐसे 4000 बच्चों को जब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया तो मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो अपनी माता को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, वो चाहे अपने चाचा के पास ले, मामा के पास ले, उसकी उतनी केयर नहीं होती। तो जैसा कि बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि सीएम सुक्खू जमकर पूर्व बीजेपी सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हमारा पैसा काटने का काम किया है। इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं सीएम सुक्खू और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने हमारे पैसे काटने का काम किया है, क्योंकि पूर्व बीजेपी सरकार ने 14,000 करोड़ का जो कर्जा था वो पहले ही ले लिया था। देखिए, कई तरह के ऐसे मौके देखे गए। पिछले 10-11 महीनों की सरकार जो है ये बन चुकी है। सुक्खू सरकार के 11 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 11 महीनों के अंदर राज्य सरकार जहां एक तरफ अपने जो किए हुए काम हैं, जो उनका बखान है, वो अलग अलग मंच के माध्यम से जो है वो करती रहती है, चाहे वो मंत्रीगण हो या फिर मुख्यमंत्री खुद हो। हर मोर्चे पर जो है वो भाजपा यानी पूर्व की जो सरकार थी, जयराम सरकार या भाजपा, उनको घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज का अंदाज जो है वो बिल्कुल अलग था। मुख्यमंत्री साफ तौर पर आज सबसे बड़ा हमला जो है वो उन्होंने किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पूर्व की सरकार थी उनकी तरफ से कई ऐसे घोटाले हैं, कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान देखने सुनने के लिए मिलती रही थी, लेकिन अब उनकी जांच की जा रही है और धीरे धीरे बड़े घोटालों का जो खुलासा है वो यहां पर किया जाएगा और किया जा भी रहा है। माइनिंग घोटाला, बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी की गई और आज फिर से ये बात जो है मुख्यमंत्री ने यहां पर कही है। इसमें कहा गया कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी शुरुआती जांच में ये पाया जा रहा है कि ये करीब 100 करोड़ के आसपास जो है अभी जो जांच में सामने आया है, तो ये घोटाला हुआ है, जिसमें स्टोन क्रशर जो हैं, बड़े बड़े पहाड़ हिमाचल प्रदेश के जगह जगह पर, कई जिलों में, और वहां पर जो नदियों के जो किनारे हैं, नदियों के जो बेसिन रहते हैं, जिस तरह से अभी फिलहाल जो जांच जो की गई है उसमें जो ब्यास बेसिन है उसके ऊपर जो स्टोन क्रशर्स बने हैं उनकी जांच यहां पर की गई और अनियमितताएं उसमें पाई गई कि उनको तो स्टोन क्रशर चलाने की इजाजत ही नहीं है, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है और फिर भी वो स्टोन क्रशर वहां पर चला रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तकनीकी पहलू रहते हैं कि बिजली का कनेक्शन जो है वो जरूर वहां पर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग वहां पर जनरेटर के साथ जो है अपना स्टोन क्रशर का काम जो है वहां पर कर रहे हैं और बड़े स्तर पर उत्पादन जो है वहां पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो चूना जो है वो राजस्व को एक तरफ जो है वो लग रहा है और जो राज्य सरकार है वो शुरुआत से ही ये बात कह रही है, सुक्खू सरकार शुरुआत से ही ये बात कह रही है। अपने कैबिनेट की बैठकों की अगर बात की जाए या फिर अन्य जो और कई ऐसी चीजें थी उनके माध्यम से, अलग अलग मंचों के माध्यम से ये बात जो है वो लगातार राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी कि ऐसे जो बड़ी चीजें हैं, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो अपने ही प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर भी जो राज्य सरकार को जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं मिल पा रही है। पैसा किस तरह से जुटाया जाए, आमदन किस तरह से राजस्व को बढ़ाया जाए, उन सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि जो शराब की जो ठेकों की नीलामी होती थी वो पूर्व की सरकार के समय में 180 करोड़ के आसपास जो है वो आया करता था, जो कि पिछले कोविड काल के समय से जो है वो बंद था। लेकिन राज्य में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से इसके ऊपर काम किया गया और उम्मीद है कि 1 साल के भीतर ही 500 करोड़ के आसपास जो है वो रेवेन्यू यानी राजस्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस शराब के ठेकों की जो नीलामी की गई है इससे ही राजस्व जो है वो जुटाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन कारोबार जो है उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने बात की कि उसके ऊपर भी बड़े स्तर पर काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। अब वो काम किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज हिमाचल प्रदेश में बनी है, जिस तरह से आजकल विवाद जो है वो चल रहा है कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है, बड़ा होटल है, ओबरॉय ग्रुप के पास है और ये होटल शिमला के ही बिल्कुल पास में है, छराबड़ा में ये होटल है और इस होटल को 126 बीघा जमीन के ऊपर जो है ये होटल बनकर तैयार हुआ था। उस समय लीज पर दिया गया था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर आज तक 2 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो क्या पूर्व की सरकारें इसके ऊपर पहल नहीं कर पाई? इस पर सुक्खू सरकार ने पहल की। यह मुख्यमंत्री का दावा है कि सुक्खू सरकार ने इस पर पहल की और उस पर अपना कब्जा किया है और अब वो होटल लेकर ही रहेंगे और उससे राजस्व भी आएगा और आगे
के लिए भी जो आय के संसाधन है वो इससे जुटाए जाएंगे। वाटर सेस, और इसके साथ साथ वाटर सेस पे क्योंकि लंबे अरसे से काम किया जा रहा था, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप यही चल रहे थे कि बीजेपी एक तरफ कह रही थी कि राज्य सरकार गलत तरह के आंकड़े जो है वो लगातार पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस की जो सुक्खू सरकार है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, जी उनकी तरफ से भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि क्या हिमाचल में इस तरह से आय के संसाधन जो है वो जुटाए जा सकते हैं। बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और जयराम ठाकुर के ऊपर भी साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसे बड़े घोटाले जो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल विकास जमकर निशाना साधने का काम किया है सीएम सुक्खू ने। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एचआरटीसी कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वेतन की मांग को लेकर धरने पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के बैनर तले ये विरोध जताया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से वेतन बढ़ोतरी की मांग को रखा गया है। 5 दिसंबर तक ये प्रदर्शन जारी रखने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। तो वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कर्मचारी एचआरटीसी के। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के बैनर तले ये विरोध जताया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मांग की गई है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और 5 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह का चेतावनी देते हुए भी, इस तरह के ऐलान करते हुए भी नजर आए हैं धरने पर बैठे कर्मचारी। तो वेतन की मांग को लेकर और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और 5 दिसंबर तक काले बिल्ले को लगाकर ये विरोध व्यक्त करेंगे अपना। हमीरपुर में एचआरटीसी कर्मियों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारी 29 अक्टूबर 2023 को मंडी में एक राज्य स्तरीय मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जो हमारा वेतन विसंगति का जो मुद्दा था काफ़ी सालों से चला आ रहा था। पिछली सरकार के समक्ष भी हमने एजुकेशन किया था और उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान सरकार में मुकेश अग्निहोत्री जी प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और सरकार से सहमति जताई थी कि इनकी कंडक्टरों की जो मांग है वो सर्वोपरि है और उचित है, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। उधर डीजीपी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसले के लिए अगली तारीख दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीजीपी मामले में उच्च न्यायालय में हुई से सुनवाई और कोर्ट ने फैसले के लिए अगली तारीख दी है। 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि डीएसपी के बजाय एएसपी मामले की जांच करेंगे और कोर्ट में एसपी ने दायर की है स्टेटस रिपोर्ट। शिकायतकर्ता ने जांच पर असंतोष जताया है, असंतोष व्यक्त किया है और धारा 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीजीपी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने फैसले के लिए अगली तारीख भी दे दी है और 4 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। डीएसपी के बजाय एएसपी मामले की जांच करेंगे और कोर्ट में एसपी ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। तो शिकायतकर्ता ने जांच पर असंतोष व्यक्त किया और धारा 341 और 506 के तहत ये मामला दर्ज हुआ, जिस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसले के लिए अब अगली तारीख दे दी है। 4 दिसंबर को अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। तो रॉबिन शर्मा, ये जो पूरा मामला है उसमें शिकायतकर्ता ने जांच पर असंतोष जताया है और पूरे मामले में अब 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। डीजीपी मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिसमें सुनवाई हुई और सरकार की ओर से एडीजी अनूप कतर ने सरकार का पक्ष था, वहीं से वकील मौजूद रहे। इसके बाद जो है आज सबसे बड़ी बात जो और ऐसी भी जो है मौजूद है। ठीक है रॉबिन, बिल्कुल ठीक है। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। मंडी में संचालित नशा मुक्ति केंद्र झीड़ी में उपचाराधीन 21 वर्षीय युवक की मौत के मामले में
एक बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने बेटे की बेरहमी से पिटाई के चलते हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है मंडी से, जहां उपचाराधीन 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। उधर बिलासपुर में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया है और तमाम आरोप लगाए हैं। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में विकास की अनदेखी हो रही है और हमारे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए किसी भी विभाग में बजट नहीं आ रहा। और शर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और जल विभाग में अधिकारियों के अनेकों पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर भर्तियां नहीं की जा रही और इसी तरह से हमारी विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जहां प्रदेश में विकास की अनदेखी कर रही है, वहीं जहां विपक्ष के विधायक हैं उन विधानसभा क्षेत्रों के साथ अन्याय और भेदभाव कर रही है। हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के साथ भी जब से कांग्रेस सरकार आई है, लगातार विकास के कार्यों एवं अन्य बातों में लगातार भेदभाव और अन्याय हो रहा है। विकास कार्य के लिए तो किसी भी विभाग में बजट आ नहीं रहा, परंतु सामान्य कामकाज करने के लिए भी जो विभाग में अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी बदला जा रहा है। चंबा के मंगलेरा गांव में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है और भयंकर आग लगने से लगभग 1.5 लाख रुपए की इमारती देवदार की लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। साथ ही मवेशियों के लिए रखी गई घास भी इस आगजनी में जलकर खाक हो गई और आगजनी के कारण ग्रामीणों का लगभग 6 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। सूचना के करीब 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी और ग्रामीणों ने खुद ही इस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी आगजनी में पूरे गांव वालों का तकरीबन 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। शाम को जब मैं घर जा रहा था ग्राम पंचायत फागड़ी के गांव मंगलेरा में अचानक आग लगने से 4 गौशाला जल गई है, जिसमें अशोक कुमार, भूपेंद्र सिंह और क्या नाम बनीत कुमार और एक अनिल कुमार की 4 गौशालाएँ जल गई है। जब मैं घर जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र गांव मंगलेर में पड़ी और वहां पर आग लगी हुई थी। फिर मैं दौड़ के गांव मंगलेरा में पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की। प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री ने किन्नौर के नाथपा झूले के पास नेशनल हाईवे 5 का दौरा किया है और साथ ही पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन वाले क्षेत्रों का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन पुल का जायजा लेते हुए जल्द ही पुल निर्माण की बात भी कही है और इस मौके पर काम कर रहे मजदूरों और अधिकारियों को 0 से नीचे तापमान में काम करने पर शाबाशी भी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से भूस्खलन के चलते वाहनों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार अब पुल का निर्माण कर रही है, जिससे वाहनों को आवाजाही में सुविधाएं प्राप्त हो सकें। बेली ब्रिज जो है युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और जो प्रोग्रेस अभी हमारे PWD ने किया है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। इस स्पीड के साथ काम हुआ है, इनका जो है वाकई जो है मैं इनका शाबाशी भी देता हूँ। बेली ब्रिज के समान आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पहुँच गया है, तो ये जल्दी हफ्ते के अंदर मतलब हमारा काम कंप्लीट होने का पूरा उम्मीद है। ये भी एक वैकल्पिक ही है। इतना बड़ा जो है यहाँ पर जो ये NJPC का जो 1500 मेगावाट का जो यहाँ पर बैराज है, ठीक उसके ऊपर इतना बड़ा स्लाइड हुआ है, जिससे लगातार जो है अभी भी जारी है चट्टानों का गिरना। तो उसी को जो है हम बाईपास करने के लिए हमने ये काम शुरू किया है।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में डलहौजी में 17 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रभात फेरियां निकालने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा और छावनी गुरुद्वारा से प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। इस दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए पूरे नगर का चक्कर लगाते हैं और साथ ही जनता की खुशहाली के लिए गुरु साहिब से प्रार्थना करते हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ ते मुख रखते हुए बैलून बाजार डलहौजी कैंट की संगतां सारियां संगतां रल मिल के सारे शहर के सहयोग के नाल ਅਸੀਂ 17 तरीक तो प्रभात फेरियां शुरू कर रहे हैं, जो कि 27 तरीक तक कंटिन्यू लगातार ही चलनी। जिस तरह अज की प्रभात फेरी की सेवा सरदार हरबंस सिंह जी तो उन्होंने बेटे मोनू जी ते हैवन हिल्स होटल के मालिक कुनाल बेदी जी उन्होंने वालों सारी संगत को अपने गृह विखे बुलाया गया, जिस भी सारी संगतां ने उन्होंने गृह विच बैठ के लंगर पानी छके ते चाह पानी की लंगर छके। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में सर्दी बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई है, पर मामलों में इजाफा देखने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क नहीं है। लगातार सर्दी बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोविड टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण इस प्रकार के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये सामान्य बुखार है। अगर किसी मरीज की गंभीर मेडिकल हिस्ट्री है तो ही उसका कोविड टेस्ट करवाया जाता है। इस तरह की बात कहते हुए नजर आए हैं सीएमओ, लेकिन किसी भी स्थिति में कोविड टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो सर्दी जुकाम के मरीजों की नहीं, वो कोरोना के केस तो अब नहीं है, बहुत कम है, या 1-2 हो रहे हैं। और उसमें ऐसा होता है कि अब तो कोरोना जो है एक महामारी तो घोषित हुई थी पहले, वो अब नहीं रही है। नहीं, देखिए आजकल जैसे मौसम के जो अनुसार जो है आजकल जो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं मैक्सिमम वो आज सर्दी जुकाम खांसी के आ रहे हैं। करके आया था क्योंकि मेरे को बीपी भी और जुकाम के कुछ लक्षण मैं कुछ अपने आप को लग रहे थे, तो मैंने यहाँ चेक करवाने जब आया तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना का टेस्ट पहले ऐसा होता था कि जब हम यहाँ चेक करवाने आते थे तो कोरोना के टेस्ट अनिवार्य किए जाते थे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।